हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एमपीजी के स्पेशल क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के जनरल इंट्रोडक्शन पर बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। और जो कि अपने आप में, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सीरीज में, एमपी की सीरीज में, हम लोग डेली 10 क्वेश्चन की एक सीरीज रखने जा रहे हैं। यानी कि हर दिन 10 क्वेश्चन की एक सीरीज होगी जिसमें हम लोग बेसिकली कुछ दिनों तक, या आप ऐसा कह सकते हैं 15 दिनों तक का एक लेक्चर बनाएंगे, जिसमें 150 या 200 के आसपास ऑलमोस्ट लेक्चर्स होंगे। आप सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में आपके लिए एक टारगेट क्वेश्चन होगा जिस पर बेस्ड आपको कुछ इंफॉर्मेशन खुद से ढूंढनी है, चाहे वो आप बुक से ढूंढें, चाहे वो आप कहीं अदर सोर्स, गूगल से, नेट से, कहीं से भी आप ढूंढ कर लाते हैं। उस पर बेस्ड आपको एक जवाब देना होगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और उसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या करना है, बस कंटिन्यूअसली बनाए रखना है, जिससे आपकी एमपी पर्टिकुलरली बहुत अच्छे लेवल पर तैयार हो जाएगी। और ये वैसे भी आपको डिफरेंट एमपी के चाहे कोई भी एग्जाम हो, उनमें हर जगह ये आपको मदद करने वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमपीजीके पर बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में। इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन और हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे लगातार हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार ये रिपीटेडली पूछा जाता है ये प्रश्न कि मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, और कंफ्यूजन क्रिएट करता है इस तरह से। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है 358252, 308252, 50825245 एंड 408252। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन आप में से ही कई लोग होंगे जो कि इस पर एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है 308252 स्क्वायर किलोमीटर। यानी मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 308252 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही आप, जैसे आप अपना मोबाइल नंबर याद रखते हैं, वैसे ही आपको इसका ज्योग्राफिकल एरिया याद रखना है, 308252। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश के टोटल पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा। तो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखेंगे। कितना है, तो 72626 809, 72626 809। ठीक है, तो ये है टोटल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 72626,809 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे आप ज्योग्राफिकल एरिया। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 72626,809 या 72626,809, जैसा आप चाहें याद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे बात करते हैं इसकी एरिया वाइज मध्य प्रदेश एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। यानी कि एरिया की दृष्टि से अगर देखा जाए, या क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, या सबसे बड़ा स्टेट है। सेकंड नंबर का ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो हमारे प्यारे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, एरिया वाइज बात करें यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज। मध्य प्रदेश पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें, पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, पॉपुलेशन वाइज ये फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है। ध्यान रखना है, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, बात करते हैं अगर फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट में है उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के बारे में। अगर बात करें हम लोग लैटिट्यूडनल पोजीशन की, तो ध्यान रखना है लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है। तो लैटिट्यूडनल पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, सबसे ऊपर ये, अगर हम लोग मान लें ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ऊपर है यहां पर आपको मिल जाएगा मुरैना। इसके अलावा नीचे सबसे लोएस्ट साउथ में आपको मिल जाएगा कौन, तो साउथ में आपका जो जिला है वो है आपका बुरहानपुर। ध्यान रखना है, बुरहानपुर। इसके अलावा
ईस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला है आपका सिंगरौली, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा, सिंगरौली। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे वेस्ट में कौन है, तो सबसे वेस्ट में है आपका अलीराजपुर, ध्यान रखना है, अलीराजपुर। अब हम लोग बात करते हैं इसके लैटिट्यूडनल पोजीशन के बारे में। लैटिट्यूडनल पोजीशन की जब बात करते हैं तो यहां पर यानी मोरेना पर, मोरेना से जो लैटिट्यूड होकर गुजरता है उसकी जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है, ध्यान रखना है, वो आपको वो कितनी है? 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। इसके अलावा बुरहानपुर की अगर बात करें तो बुरहानपुर में 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। इसके अलावा ये लैटिट्यूड की बात हो रही है, ध्यान रखना, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड आपने यह पढ़ा होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी ध्यान लेते हैं। तो सिंगरौली के पास जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो क्या है? तो सिंगरौली पर है 82 डिग्री 48 मिनट, ध्यान रखना है, 82 डिग्री 48 मिनट। एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अलीराजपुर में इसकी पोजीशन क्या है? 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरी पोजीशन आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें इस स्लाइड में पर्टिकुलरली लिखी हुई हैं, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें आपको एज इट इज कहां पर मिल जाएंगी? यही चीजें एज इट इज आपको मिल जाएंगी कहां पर? पीडीएफ में। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, जो नहीं लिख पाए हैं। इसके अलावा अगर आप ये सारी चीजों को लिखते हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके नोट्स नहीं बने हैं, तो वो अपने नोट्स भी यहां से बना सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का इनसे कौन सा राज्य पड़ोसी राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, ध्यान रखना है, कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है अपने आप में एग्जाम में। एमपीपीएससी की अगर आप बात कर लो तो एमपीपीएससी का भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, एमपीएसआई में भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप देख सकते हो एमपी के डिफरेंट एग्जाम्स में ये प्रश्न अलग अलग बार लगातार पूछा जा रहा है, इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य में से कौन सा नहीं है? हो सकता है ऑप्शन कुछ अलग हो, लेकिन पूछा जरूर जाता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश का के पड़ोसी राज्य के बारे में, पहले जान लेते हैं। ये है हमारा, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इस हिस्से पे है ना, ध्यान रखना है, थोड़ा मैप को ध्यान पर रखेंगे तो आपको चीजें और जल्दी याद होंगी। तो यहां पर है आपका उत्तर प्रदेश, है ना, इस पोजीशन पर आपको मिल जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। अगर बात करें इस पोजीशन पर, तो यहां पर इस पोजीशन पर आपको मिल जाएगा राजस्थान। यहां पर आपको मिल जाएगा गुजरात। ठीक है, ये बिल्कुल लगा हुआ है स्टेट, ध्यान रखना है। इस पोजीशन पर आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, और इस वाली पोजीशन पर आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आप क्या देख पा रहे हो? आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो ध्यान रखना है, ये पूरे नाम आपको एज इट इज ध्यान रखना है। ठीक है, पहला हो गया आपका राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आपका हो गया गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इनमें से ऑप्शन एलिमिनेट करना बिल्कुल आसान हो गया है। गुजरात पड़ोसी राज्य है, महाराष्ट्र भी पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़ भी पड़ोसी राज्य है, लेकिन उड़ीसा हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरह से एलिमिनेट करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो सही जवाब क्या हो गया? उड़ीसा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो आपको एज इट इज प्रश्न ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है शाही बुलबुल। ठीक है, शाही बुलबुल, या इसकी जगह पर कुछ और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं, शाह ए बुलबुल या शाही बुलबुल, है ना। तो इसके और भी कई नाम है, तो वो सारे नाम आप यहां पर नोट डाउन कर लें। तो पहला है आपका दूधराज। ठीक है, दूधराज। इसके अलावा पैराडाइज फ्लाई कैचर, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे टर्पसी फोन कहा जाता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? टर्पसी फोन। ठीक है, इसके अलावा इसे सुल्ताना ए बुलबुल भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, सुल्ताना ए बुलबुल। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में, तो अगर हम लोग बात करते हैं राज्य पशु कौन है हमारा, तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य पशु कौन सा है ना, या स्टेट एनिमल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर। या इसी को और क्या बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है बारह सिंगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको सारी चीजें पता है उनका रिवीजन हो रहा है, और ऐसे लोग जिनको पहली बार ये सारी चीजें वो फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये क्या हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। तो राज्य पशु कौन है या स्टेट एनिमल कौन है, तो बारहसिंगा या स्वैम्प डियर। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो रिसर्वस, रिसर्वस, रिसर्वस ड्यूवासैली, ड्यूवा, ड्यूवासैली। ध्यान रखना है, रिसर्वस ड्यूवासैली। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो कि आपको कहाँ मिल जाएगा, मंडला में मिल जाएगा, वहां पर ये पाया जाता है, वहां पर इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, राज्य पशु क्या है हमारा, तो स्वैम्प डियर या बारहसिंगा, इसका साइंटिफिक नेम है रिसर्वस ड्यूवासेली। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेट ट्री कौन सा है हमारा, है ना, स्टेट ट्री, स्टेट ट्री या राज्य वृक्ष, है ना, राज्य वृक्ष ये कौन सा है, तो ये है हमारा बरगद, जिसे आप क्या बोलते हैं, बनियान ट्री, बनियान या बरगद। ठीक है, ये है हमारा राज्य ट्री। ये ना सिर्फ राज्य ट्री है बल्कि नेशनल ट्री भी है, ध्यान रखना है, नेशनल ट्री भी है, नेशनल ट्री भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टेट फ्लावर कौन सा है, फ्लावर, स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर कौन सा है, तो ध्यान रखना है व्हाइट लिली। ठीक है, व्हाइट लिली। कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ये सारी चीजें देखनी है और याद रखनी है। तो स्टेट फ्लावर है हमारा व्हाइट लिली। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें ए टू जेड समझ में आ रही होंगी, साथ ही साथ आप इन्हें अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, स्टेट ड्रामा कौन सा है हमारा, स्टेट ड्रामा यानी नाटक, है ना, जिसे आप बोलते हैं, वो कौन सा है, मार्च, मार्च। ध्यान रखना है, मार्च। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें स्टेट डांस कौन सा है, तो स्टेट डांस है हमारा राई, राई, जो पर्टिकुलरली कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस टू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, एक्चुअली ये प्रश्न बनाने का जो मोटिव ये था, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है मैं कह सकता हूं, क्योंकि कई बार ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। और प्रश्न पूछा किस तरह से जाता है मैं बताता हूं आपको, एग्जैक्ट ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक और तरीका है इस प्रश्न को पूछने का, कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, तो वो आपको पता लगाना होता है, लेकिन वो सारी चीजें आप याद नहीं कर पाते, है ना। तो मैं आपको बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस टू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट, 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर, यानी 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन वो 14 जिले कौन कौन से हैं, ये चीजें हमें याद नहीं होती हैं। उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं। हालांकि ये आपको चीजें, ये ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप चीजों को सीक्वेंस वाइज अगर आप याद करेंगे तो अपने आप से वो ट्रिक बन जाती है। मैं आपको बताता हूं वो ट्रिक क्या है, कोई बहुत बड़ी 30 मार्क खा वाली चीज नहीं है, परेशान नहीं होना, लेकिन याद हो जाएगी, इतना पता है। आप सभी को पता होगा भोजपुरी लैंग्वेज, आप सभी को बहुत इस टाइम पर चर्चा में है, क्योंकि आईपीएल में कमेंट्री इस टाइम पर भोजपुरी लैंग्वेज में भी हो रही है ना। तो हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज का एक्सेंट पकड़ते हैं, बिल्कुल वही है। देखिए क्या है वो ट्रिक, क्या है, तो रउआ, रउआ, रउआ राशि, रउआ राशि भवरासा, रउआ राशि भवरासा, भवरासा, रउआ राशि भवरासा। पूरा एक साथ पढ़ना है, रउआ राशि भवरासा। दम जब कटनी, दम जब कटनी, दम जब कटनी, दम जब कटनी, उमरासा, उमरासा। ठीक है, उमरासा, रउआ राशि भवरासा, दम जब कटनी, उमरासा। चलिए बात करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं। तो र से अगर बात करें, तो र से आपको ध्यान कैसे रखना है मैं आपको बताता हूं। अगर बात करें हम लोग, ये आपको ट्रिक मुझे उम्मीद है याद हो जाएगी, तो आपको 2 या 3 बार या कंटिन्यूसली आप
10 बार बोल लीजिए, सबसे अच्छा है 10 बार आप बोल लीजिए, रउआ रासी भवरासा दम जब कटनी उमरासा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब बात करते हैं, अब यही ट्रिक आपको कैसे हेल्प कर सकती है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जिससे पहली डिस्ट्रिक्ट आपको किधर से किधर जाना है, तो वेस्ट से यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट जाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। रतलाम पहली डिस्ट्रिक्ट हो गई, र से रतलाम, रउआ, उ से उज्जैन हो गया। ठीक है, आ से हो गया, बड़ा आ से आगर मालवा, आगर मालवा, आगर मालवा। बस इसी सीक्वेंस में बिल्कुल सजाई हुई है, ध्यान रखना, आगर मालवा। ठीक है, इसके अलावा आपका राजगढ़, 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 राजगढ़ के बाद आपका क्या हो गया, तो ध्यान रखना है, राजगढ़ के बाद सीहोर, सीहोर, यहां पर आप देख सकते हैं सीहोर की जो एरिया है ना, वो इस तरीके से है, तो इस वजह से सीहोर से भी होकर गुजरती है, तो सीहोर बिल्कुल ध्यान रखना है। तो रउआ, राजसी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। रा से हो गया आपका राजगढ़, सी से हो गया सीहोर। अब भ से क्या होगा, तो भ से हो गया आपका भोपाल, भ से हो गया आपका भोपाल, भोपाल, भोपाल आपको यहां पर दिख जाएगा, भोपाल। व से क्या हो गया आपका भवरा, भवरा। व से क्या हो गया, बिल्कुल एक एक वर्ड पकड़ रहे हैं, व से हो गया आपका विदिशा, विदिशा, है ना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से आपको सारी डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है ना। तो रउआ, राशि, भवरासा, तो भवरासा, रा से क्या हो गया, विदिशा के बाद, विदिशा के बाद आपको ध्यान रखना है रायसेन, रायसेन, रायसेन। इसके अलावा सा से क्या हो गया, तो सा से सागर, सागर। दम से दमोह, दम से दमोह। जब से जबलपुर, जब से जबलपुर। कटनी तो कटनी ही है, तो कटनी आपको एज इट इज ध्यान रखना है। उमरा से उमरिया, ध्यान रखना है, उमरा से उमरिया, उमरिया। और शाह से शहडोल, शाह से शहडोल। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुई होंगी। तो रउआ, राशि, भवरासा, दम जब कटनी उमरासा। तो इस तरह से 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको रिवाइज इसी तरह करना है, रउआ, राशि, भवरासा, दम जब कटनी उमरासा। बस एक बार क्या करना है, आपको सारी डिस्ट्रिक्ट एक बार लिख लेनी है, या सारी डिस्ट्रिक्ट आप क्या करेंगे, एज इट इज एक जगह पर देखकर कई बार, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीजें सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगी। किस तरह से चलना है, तो मैप में आपको ध्यान रखना है वेस्ट टू ईस्ट जाना है ना, ट्रिक तभी काम करेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। ऑलरेडी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो इसका सही जवाब है क्या, आपका बुरहानपुर, ध्यान रखना है, बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर आपको सबसे नीचे मिल जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, मैंने आपको बता दिया। सबसे अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। और सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है मुरैना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की लेंथ कितनी है, मध्य प्रदेश की लेंथ कितनी है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश की लेंथ कितनी है। यानी कि जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, तब इसकी लेंथ कितनी है। इसका सही जवाब आपको बताना है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, ध्यान रखना है 870 किलोमीटर लेंथ है किसकी, पूर्व से पश्चिम। तो आप एक मैप बनाएंगे अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में, वहां पर लिखेंगे इस तरह से। यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट में मुरैना, मुरैना, यहां पर सिंगरौली, यहां पर आपका अलीराजपुर, और नीचे आपका बुरहानपुर। जबकि बात करें कितनी लेंथ है, अगर बात करें सिंगरौली से अलीराजपुर तक की लेंथ कितनी होगी, या बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है 870 किलोमीटर। जबकि नॉर्थ टू साउथ यानी मुरैना से बुरहानपुर की जो लेंथ है वो कितनी है, 605 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है आपको 605 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाइज यानी जनसंख्या की दृष्टि से लार्जेस्ट नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य, यानी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सबसे सही जवाब है, सबसे सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में मैंने आपको बता दिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है,
ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा करेंटली हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं। तो आपको बताना है कि करेंटली मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं। आपके ऑप्शन है 52, 51, 53 या 54। तो आप सभी को पता होगा या करंट अफेयर्स से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में रिसेंटली एक नया जिला इंक्लूड हुआ है जिसका नाम क्या है, मऊगंज। आपको ध्यान रखना है ये 53rd नंबर का जिला है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई मध्य प्रदेश में, तो 53 डिस्ट्रिक्ट है। अगर बात करें 52nd डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, तो 52nd डिस्ट्रिक्ट थी आपकी निवाड़ी। निवाड़ी, आपको ये बात एज इट इज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा। अगर बात करें इसका सही जवाब क्या है, तो आपके ऑप्शन है पचमढ़ी, भिंड, अलीराजपुर या डिंडोरी। तो इनमें से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो अगर बात करें सबसे ज्यादा वर्षा, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा ये होती है पचमढ़ी में, ठीक है, पचमढ़ी में। इसके अलावा सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है भिंड में। तो भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं अलीराजपुर। अलीराजपुर क्या है आपका, अलीराजपुर वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया। इसके अलावा डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो क्या है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, डेंसिटी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, आप ऐसा बोल सकते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है मध्य प्रदेश में, तो वो है डिंडोरी। कितना है, तो कितना है ध्यान रखना है आपको, 94 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा सबसे ज्यादा या आप कह सकें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, किस जिले की है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है भोपाल की, ठीक है, भोपाल की। ध्यान रखना है भोपाल, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, भोपाल की। कितनी है भाई, 855, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला है, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। इसके अलावा बात करें जबलपुर के, तो सबसे बड़ा संभाग या डिवीजन कौन सा है, जबलपुर है, आपको ध्यान रखना है। इंदौर क्या है, तो इंदौर है आपका कॉमर्शियल कैपिटल। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या की दृष्टि से है ना, लार्जेस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में निवास कर रही है, तो इंदौर जिले में निवास कर रही है। लेकिन इसका सही जवाब कौन सा हो गया, इसका सही जवाब है आपका छिंदवाड़ा। इसके अलावा भोपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहां की है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके अलावा ये कैपिटल भी है, आप सभी को ये वाली बात पता ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के आपके प्रैक्टिस टारगेट टॉपिक की। ये बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन टॉपिक है। यहां पर आपको 2 टॉपिक ऐसे ही दिए जाएंगे प्रत्येक लेक्चर में जिसका जवाब आपको कहां देना होगा, कमेंट सेक्शन में देना होगा सर्च करके, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तहसील ऑफ मध्य प्रदेश कौन सी है, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों बताना है आपको, कहां पर, कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने टाइगर्स करेंटली निवास कर रहे हैं या कितने टाइगर्स मौजूद हैं मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, तो उसका नंबर भी आपको बताना है कहां पर, कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे लेक्चर से रिलेटेड अगर आप कुछ अच्छा फीडबैक देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ऐसे लेक्चर कंटिन्यू चलते रहें, तो इसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, या इस लेक्चर से रिलेटेड पर्टिकुलरली कोई फीडबैक देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं, कहां, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।